हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग जिस शो के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुआ है, ये एक नया एनिमे है जिसका नाम है साइबरपंक एज रनर्स, जो कि साइबरपंक 2077 अगर आपने गेम का नाम सुना है तो उसी वर्ल्ड पर बेस्ड है, पर एक तरीके से उसका प्रीक्वल है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम उस शो का जो पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ है, वैसे तो उसके सारे एपिसोड्स आ चुके हैं पर वो इंग्लिश और जापानीज़ में अवेलेबल हैं। हम आपको हिंदी में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बताएं कि आपको अगर ये पसंद आया है तो सेकंड एपिसोड आपको कब तक चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारा पहला एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो जो एपिसोड है वो शुरू होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो मैन एक कोई पुलिस वाला है जो कि बात कर रहा है कि उसकी लाइफ काफ़ी वैसी है, ज़्यादा बिज़ी रहती है, ज़्यादा अभी वो घर जाएगा, अपनी बीवी की शॉपिंग वगैरह में हेल्प करवाएगा और उसकी ज़िंदगी एक तरीके से झंड है। तो जो दूसरा बंदा जो फ़ोन पर होता है उससे कहता है कि ये लाइफ तुमने खुद चूज़ किया था, पब्लिक सर्वेंट, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद एक आदमी आता है, अच्छा हेल्दी था, बॉडी बिल्डर टाइप, वो आके उसकी कार की विंडो पे खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर। तो वो कहता है क्या तुझे मरना है क्या? तो वो जो बंदा होता है वो सीधा गोली मार देता है और फिर शुरू होता है फायरी एक्शन का सिलसिला। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी गोलाबारी हो रही है, काफ़ी स्टंट्स हो रहे हैं। जो बाकी के पुलिस वाले रहते हैं वो आके उसे घेर लेते हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने उनके पुलिस वाले को मार दिया। और वो कहते हैं ये एक साइबर फ्रीक टाइप का बंदा है, जिससे क्योंकि उसको गोलियों का उस पे ऊपर असर नहीं हो रहा था। तो कहते हैं कोई साइबर फ्रीक है, इससे मैंने पढ़ना इतना आसान नहीं होगा। तो एक अलग से एक स्पेशल यूनिट को बुलाते हैं, वो यूनिट आता है, उनसे भी उसकी थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह होती है। फिर वो अपना जो उसकी स्किल्स हैं, एक उसका इम्प्लांट है जो कि उसने अपनी पीठ में करवा रखा है, उसका यूज़ करके काफ़ी हद तक वो उनसे फ़ाइट करता है। और एंड में वो जो पुलिस वाले होते हैं, जो नई स्पेशल यूनिट आती है, वो उसको घेर लेती है और उसको पकड़ लेते हैं। और ये सीन जैसे ही होता है कि वो उसके मुंह पर कुछ लगा रहा होता है और हम देखते हैं कि एकदम से सीन चेंज हो जाता है। और यहाँ पर एक लड़का जो कि 17 साल का लड़का है जिसका नाम डेविड है, हमें वो दिखता है। और वो एक तरीके से एक सपने से जागा है, जबकि वो सपना नहीं है, वो उस बंदे का इम्प्लांट था जो वो देख रहा था। और वो कैसे देख रहा था वो आपको आगे भी पता चलेगा और मैं ये बताता हूँ। तो साइबरपंक का जो वर्ल्ड है उसे नाइट सिटी कहा जाता है, और वहाँ पर काफ़ी एक चलन है एक तरीके से स्ट्रीम करना इलीगल ब्रेन डांस है। ये जो वो कर रहा था एक तरीके से ब्रेन डांस था, ये वहाँ पर इलीगल है। इसमें आप क्या करते हो कि आप किसी दूसरे की मेमोरीज़, दूसरे की जो उसने चीज़ें जी हैं, वो एक तरीके से आप खुद रिलीव कर सकते हो अपनी फीलिंग्स और मेमोरीज़ के साथ। तो वो वही कर रहा होता है। एक चिप से जो उसको क्या नाम है, एक डॉग है, रिपर डॉग करके बंदा है, उसने उसको दी है और वो उसी चिप के थ्रू ये सब देख रहा था जो कि हो रहा था। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो उठता है तो रिपर डॉग उससे कहता है कि कैसा रहा तुम्हारे लिए, इसे मुझे लग रहा था कि तुम तो शायद इसके बाहर निकलोगे ही नहीं। तो वो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है जो तुम्हें शायद पसंद आए। और इसके बाद हम वो देखते हैं एक VR टाइप न्यूड, क्या नाम है, इसमें एक लड़की है जो एक तरीके से सेक्स कर रही है उसके साथ। तो उस तरीके का ये सीन आता है और वो कहता है नहीं, मेरे को ये नहीं देखना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हमारा डेविड है वो जाता है अपने वॉशिंग मशीन के पास और वहाँ पे अपने कपड़े धोने की कोशिश करता है। बट वो जो मशीन है उसका कुछ किराया वगैरह लगता है इस नाइट सिटी में। हर चीज़ का आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे उसके लिए हर चीज़ एक तो एक वर्चुअलाइज्ड है और काफ़ी AI बेस्ड है। तो उसके लिए उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो इस वजह से उसको वो पे नहीं होगा, उसको वो फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो पे ना कर दे। इसके बाद वो अपने सोफ़े की साइड जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी लेटी हुई हैं और टीवी पर न्यूज़ चल रही है। यहाँ पर रिपोर्टर कहता है कि वेस्टब्रुक में जो हुआ वो काफ़ी दुखद था, और ये इधर पे उसी चीज़ की बात हो रही है जो अभी डेविड ने उस चिप के थ्रू देखा। तो उसकी मम्मी इतने में उठ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारा स्कूल वगैरह कैसा चल रहा है और तुम्हें जो अपडेट चाहिए था क्लास के लिए क्या वो तुम्हें मिल गया? तो वो कहता है कि जो मेरा डॉग है वो हैंडल कर लेगा, इतनी कोई बात नहीं है। और यहाँ डॉग मतलब वो इसी रिपर डॉग की बात हो रही है जिसने उसे चिप दी थी। उसके बाद उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारे जो अपडेट चाहिए था तुम्हारे स्कूल के लिए क्या तुमने वो कराया है? तो वो कहता नहीं, वो मैंने नहीं कराया है। और वो कहता है, उसकी मम्मी कहती वही जो मैंने बताया अभी, तो वो उसकी मम्मी कहती हैं कि वो ज़रूर करा लेना तुम ध्यान से। उसके बाद हम न्यूज़ में सुनते हैं जिसमें रिपोर्टर कहता है कि मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट वॉज फाउंड मिसिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ लेट कर्नल जेम्स नॉरिस शॉट डेड बाय मैक्सटैक। तो ये वही उसकी बात हो रही है जो हमने जैसे कि बताया, जो इम्प्लांट जो गायब हुआ है और जो चिप, वो सब इसी से रिलेटेड है।
उसके बाद डेविड अपने घर से निकल जाता है और हम तरह तरह की चीज़ देखते हैं। जैसे जैसे वो निकलता है अपने घर से बाहर जाता है, फिर वहाँ से ट्रेन में बैठता है, रोडों पे सड़कों पे चलता है। वहाँ पे स्ट्रीट पर वॉक 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 वाला साइन होता है, जब सिग्नल वॉक के लिए होता है, पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर सीन वाइज हमें दिखाया जाता है कि सिटी किस तरीके से है, वहाँ पे क्या चल रहा है। और जो बैकग्राउंड में इस टाइम पे म्यूज़िक बज रहा है वो बहुत ही कैची म्यूज़िक बज रहा है और बहुत मेरे को पसंद आया वो। उसके बाद वो अपने स्कूल पहुंच जाता है और स्कूल में क्या नाम है, जो उसके साथी में जो लोग बैठे हुए होते हैं वो लोग कहते हैं कि उससे पहले क्या नाम है, वो अपनी ड्रेस पहन कर नहीं जाता। तो उसकी मम्मी ने भी रिमाइंड किया था तो अपनी ड्रेस पहन कर क्यों नहीं जा रहा। तो जाहिर सी बात है कपड़े धुले नहीं थे, इस वजह से वो ड्रेस पहन कर नहीं गया था। और इसी बात के लिए उसको जो उनकी एआई वाली टीचर है वो भी उसको वो कहती है कि तुम क्यों पहन के नहीं आए। तो वो कहता है कि मेरे पास, वो कहती है अगर आपकी तुम्हारी वाली ड्रेस नहीं पहन पाए तो दूसरी पहन लेते। तो कहता दूसरी भी मेरी अवेलेबल नहीं थी। तो कहती इसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा। वो तो बगल में उसके जो और साथी क्लासमेट्स रहते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा ये किस तरीके का वीआर डिवाइस है जिससे वो पढ़ाई कर रहा है, जिसका अपग्रेड के लिए उसकी मम्मी ने उससे बोली थी। तो वो कहता है मेरा जैसा भी ठीक है, मैंने करा लिया है। तो वो कहता है उम्मीद करता हूँ इससे हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और वैसे ही उनकी जो टीचर होती है वो कहती है कि हम लोग मेडिटेशन क्लास में जाएंगे तो इसके लिए सब लोग तैयार हो जाओ। और जैसे जैसे वो लोग तैयार होते हैं तो उनकी वो करप्ट कर जाती है और इस वजह से सबके वो रिपेयर सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। तो इसके बाद उसकी मम्मी को बुलाया जाता है डेविड की प्रिंसिपल द्वारा कि आपके लड़के ने वो नहीं कराया, लगता तो नहीं आप ऐसे गरीब होंगे, तो आप लोग फिर ये क्यों अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से जुगाड़ वाली चीज़ें क्यों कर रहे हैं एक तरीके से। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा और आप प्लीज़ इसको यहाँ से मत निकालिए, इसको भी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल मान जाते हैं और वो कहती हैं कि हम रिपेयर का ख़र्चा दे देंगे, ऐसा वो कहती हैं। यहाँ से फिर ये लोग वापस जब जा रहे होते हैं अपनी कार में बैठकर, तो वहाँ पर उसकी मम्मी को समझाती हैं कि वो कितनी मेहनत करती हैं, कितना वो कर रही हैं, ओवर टाइम कर रही हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको वो लाइफ दे सकें जो वो डिज़र्व करता है इस सिटी में जहाँ पर इतनी स्ट्रगल है सबके लिए। और जहाँ पर कैपिटलिज्म इतना है कि लोग मतलब अमीरी गरीबी ज़्यादा दिखाई गई है एक तरीके से। एक आगे सीन में मैं बताऊँगा आपको। तो ऐसा कुछ समझाती है उतने में कि उनकी जब कार चल रही होती है तो साइड बाय साइड दोनों साइड से उनकी कार के एक इस तरफ कोई गैंग टाइप का लोग आ जाते हैं और वो फायर करने लगते हैं उनकी खिड़की के बीच से। तो जो इस तरफ वाले वो दूसरी साइड वाले के ऊपर हमला कर देते हैं और एंड में वो एक तरीके जो भी होता है, कोई वॉर हो, गैंग वॉर टाइप हो या फिर कुछ भी हो, या वो उनको लूटना चाहते हो, जो भी रीज़न रहा हो उस वजह से उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लोग बेहोश डले होते हैं और डेविड को होश आता है। तो वो देखता है कि जो मेडिकल और जो पुलिस वाली एक तरीके से टीम होती है वो लोग आते हैं, बट वो लोग उनकी हेल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इंश्योरेंस नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेंगे जिन्होंने उनका इंश्योरेंस ले रखा है। तो इस वजह से उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। वो जैसे तैसे अब वो जैसे भी फिर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और उसको दिखाते हैं कि वो हॉस्पिटल अपनी मम्मी को ले गया है और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करवा दिया है। तो डॉक्टर कहता है कि अब जो सर्जरी या ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा और डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद वो अपने स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसको वही लोग मिलते हैं जो उसके बगल में बैठे। जब कहते हैं कि तूने अपना अपग्रेड नहीं कराया तो वो उसको कहते हैं कि तेरी माँ तुझे कैसे पढ़ा रही है, यहाँ पर तुम लोग ऐसा क्या करते हो। उसकी मम्मी के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है वो, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसको मारने की कोशिश करता है, बट जो वो बंदा है वो इसको हराता है फाइट में। क्यों हराता है? क्योंकि उसके पास वो चिप है जिससे वो मार्शल आर्ट्स की उसकी स्किल्स बढ़ जाती हैं उसके अंदर। तो उस चिप के ज़रिए वो उसको हराता है। उससे कहता है भी क्या तुम्हारे पास कोई चिप है जिसकी वजह से तुम मुझे हरा सको? नहीं ना। तो उसको मार के उसको वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद एक फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर का कॉल आया है उसके पास, डेविड के पास, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी अब ज़िंदा नहीं रही। तो वो कहता है कि सर्जरी तो सक्सेसफुल थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहते हैं अब हम लोगों ने जब देखा था तब तक तो वो सब कंडीशन स्टेबल थी, बट एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि अपनी मम्मी की जो भी होता है क्रेमेशन वगैरह करता है और अपने वापस उदास होता हुआ घर वापस जाता है। वहाँ पे उसने रेंट नहीं दिया है तो पीछे के दरवाजे से जाता है, फिर अपने घर जाता है। फिर वो उसको फ़ोन लगाता है, जो रिपर डॉग है, उससे कहता है कि जो हमें वो मिला था वो सामान, यही जो हमने टीवी में देखा था रिपोर्टर के पास, वो जो साइबर वॉरफेयर में यूज़ होता है, जो भी साइबर वो था, क्या कहते हैं, जो इम्प्लांट होता है, वो उसके लिए कहता है कि उसको ये बेचना है, जैसे कि पहले भी कहता है वो। तो वो कहता है कि इसके आपको 10,000 मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जब वो दूसरे दिन बोलता है, जब आज के दिन पूछता है तो कहता है 6,000 ही मिलेंगे। तो उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है मेरे को नहीं बेचना है उसको। उसके बाद उसको काटसुओ का कॉल आता है। काटसुओ ये वही बंदा है जिसने उसको अभी मारा था, जिससे उसकी फ़ाइट हुई थी। वो कहता है मैंने तुम्हारी मम्मी के बारे में सुना, मैं उनको सिंपैथीज़ देना चाहता हूँ पर मैं सिंपैथाइज़ कर नहीं पा रहा हूँ तुमसे, तुम कैसे बताऊँ। कहता वो तो भगवान ही जानते हैं कि किस तरीके से वो तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजती थी, उनके मेथड्स जैसे भी थे, किसी को क्या मालूम। वो कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, पर क्या
और उससे कहता है एक तरीके से कि तुम्हारी मम्मी थी वो हमेशा अपनी एक तरीके से औकात के बाहर जीती थी, तुम ये गलती मत करना उनकी तरह, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जितने मतलब तुम्हारी चादर है उतने ही पैर पसारो, ज़्यादा अपने से बड़े सपने ना देखो। तो यहाँ एक तरीके से वो फिर से कैपिटलिज्म दिखाया गया है कि वही अमीरी गरीबी वाली चीज़ है। यहाँ से सीन चेंज होता है। डेविड वो जो इम्प्लांट था वो लेके डेविड वो अपने डॉक्टर के पास, वही रिपर डॉग के पास जाता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि जो मैंने बोला तो मैं इसकी उतनी कीमत मिलेगी और मेरे अलावा कोई इसको बिकवा नहीं सकता। तो वो कहता है मैं यहाँ पे इसको बेचने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पीछे आप इसको फ्यूज़ कर दो राइट नाउ। और वहीं पर हमारे फिर क्रेडिट्स रोल होते हैं और साइबरपंक लिखा आता है। और तो ये गाइस ये था हमारा साइबरपंक एपिसोड 1 का हिंदी एक्सपीरियंस, बहुत ही अल्ट्रा सिंप्लीफाइड तरीके से। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो योर सजेशंस, और बताना आपको अगला एपिसोड कब तक चाहिए कमेंट्स में। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।